प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है, कुछ ऐसा ही मैं करना चाहता हूँ कि यह भी टेंस आपके समझने में आसान हो जाए। तो देखिए कौन से टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आपको मालूम है कि एक टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी होता है। नाम तो मालूम है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते हैं। कुछ लोग तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो भी ध्यान देंगे, और जो जानते हैं वो भी ध्यान देंगे। देखिएगा, एक पहचान होती है, कोई भी वस्तु हो उसकी पहचान एक होती है। अब देखिए पहचान, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो विशेष रूप से है। तो देखिएगा कि इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो अब कोई भी अगर हिंदी का सेंटेंस या हिंदी का वाक्य लिखा है तो बच्चों आप भली प्रकार से उसको पहचान सकते हैं कि अगर हिंदी का कोई वाक्य लिखा है और उसके अंत में रहा है आता है तो हम जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। रही है आता है तो जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। रहे हैं आता है या रहे हो आता है तो हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब पहचान में कोई दिक्कत नहीं रह गई। हिंदी का वाक्य अगर लिखा है तो उसको पहचानने का नंबर अगर आता है तो हम पहचान लेंगे। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आ जाएं तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। हमने पहले भी बता रखा है कि टेंस चाहे जो बना रहे हों, टेंस चाहे जो समझ रहे हों, ट्रांसलेशन चाहे जो बना रहे हों, तो उसमें किसी भी टेंस का जो रोल होता है, किसी भी टेंस में ट्रांसलेशन बनाने का जो रोल होता है या रूल होता है, ज़्यादा ये कहना उचित होगा कि ट्रांसलेशन बनाने का जो रूल होता है वो है कि पहले हम टेंस को देखते हैं, टेंस को पहचानते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस को पहचानते हैं। तो टेंस पहचानना सबसे पहला काम है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात आई तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या है कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अंत में आते हैं तो हम जान जाते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब जहाँ तक वाक्यों के प्रकार की बात रही तो वाक्य के प्रकार तीन ही प्रकार के होते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, बताया था, समझाया था। तो हमने कहा था कि चाहे जिस टेंस को ले लीजिए उसमें वाक्य तीन ही प्रकार के होते हैं। एक वाक्य अफर्मेटिव होता है, दूसरा वाक्य निगेटिव होता है या नकारात्मक होता है। अफर्मेटिव को साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, और तीसरे प्रकार का जो वाक्य होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो इन्हीं तीन प्रकार के वाक्यों से हम कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं, क्योंकि कोई न कोई टेंस होगा और कोई न कोई सेंटेंस होगा। तो देखिएगा, अब हम
सरल वाक्य या साधारण वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात बताने जा रहे हैं या इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज ये सेंटेंस होते हैं, हर टेंस चाहे जो टेंस पढ़ें उसमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है। तो अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, कर्ता के बाद क्रिया होती है, क्रिया के बाद कर्म होता है और कर्म के बाद अन्य होता है। तो देखिए, कर्ता में 2 चीज़ें होती हैं, कर्ता या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। क्रिया में भी 2 चीज़ें होती हैं, या तो क्रिया सहायक होती है या तो क्रिया मुख्य होती है। तो सहायक और मुख्य क्रिया, और कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। कर्म या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद अन्य वस्तुएं आती हैं, अन्य चीज़ आती हैं। तो अन्य चीज़ में तो कोई भी चीज़ आ सकती है जो बचा हुआ पोर्शन होता है सेंटेंस का या वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात, कर्ता पहले, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य चीज़। तो देखिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जहाँ तक सवाल है वहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें सहायक क्रिया का भी प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया का भी प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं जो हैं, सहायक क्रियाएं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं इज, एम, आर होती हैं। बहुत आसान टेंस है और समझना तो और भी आसान है। टेंस आसान है, समझना भी आसान है, और किसी चीज़ में जब इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो उसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सहायक क्रियाओं की बात आई। सहायक क्रियाएं इसमें 3 होती हैं, इज, एम और आर। अब देखिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम बनेंगे। जैसे नियम है, नियम नंबर ए मान लीजिए है। नियम नंबर ए में जैसे यदि कर्ता ही आता है, कर्ता सी आता है, कर्ता इट आता है, कर्ता कोई नाम आता है, या कर्ता एक वचन या सिंगुलर नंबर का आता है, एक वचन या सिंगुलर नंबर का कर्ता आता है, कर्ता आता है, तो इज सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बी में क्या है? नियम नंबर बी, यदि कर्ता आई आता है, आई कर्ता के साथ, आई कर्ता के साथ एम सहायक क्रिया, एम सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। एम सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सी, आई कर्ता के साथ एम सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता वी आता है, कर्ता यू आता है, कर्ता दे आता है, या कोई बहुवचन कर्ता आता है, बहुवचन कर्ता आता है। तो सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाता है, आर का
प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये वाले कर्ता अगर आते हैं, ही आता है, सी आता है, इट आता है, नाम आता है, एक वचन आता है, तो इज सहायक क्रिया लगेगी। आई करता आता है तो एम सहायक क्रिया लगेगी, और बी, यू, दे या और कोई बहुवचन करता आता है तो आर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए किस कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती ये तो बता दिया। अब देखिए क्या होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इस पूरे टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो या सेंटेंस नेगेटिव हो या सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग अवश्य होता है। चाहे इज सहायक क्रिया लगे तब भी आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, और एम सहायक क्रिया लगे तब भी आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, चाहे आर सहायक क्रिया लगे तब भी आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए नियम कौन से, ए वाला नियम जो है वो बनेगा कि अगर कर्ता आता है, कर्ता ही, सी, इट या नाम आता है तो वहां पे कर्ता प्लस इज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म और प्लस अन्य। एक तो नियम ये बन गया। दूसरा बी वाला है, जब ये वाले कर्ता आते हैं, मतलब आई कर्ता आता है तो आई के साथ क्या होगा, ये बनेगा कर्ता आई, और कर्ता आई के साथ आयम सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी, फिर कर्म और फिर अन्य। उसी प्रकार से बनाते हैं सी, इनमें वी कर्ता आ जाता है, दे करता आता है, यू करता आता है या और कोई प्लूरल नंबर का करता आ जाता है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ कर्ता लिखेंगे, कर्ता प्लस आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म और प्लस अन्य। ये इस प्रकार से तीन नियम बन गए। एक कर्ता वो है जो ही, सी, इट नाम या एक वचन के कर्ता, दूसरे कर्ता मतलब दूसरे कर्ता में आई आता है और आई के साथ स्पेशली एम आता है। विशेष रूप से जब आई कर्ता होगा तो एम ही आए, इसमें केवल एक ही कर्ता आता है और किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब आई कर्ता होगा तो एम का ही प्रयोग किया जाएगा। और तीसरे कर्ता हुए हैं जैसे यू है, वी है, दे है या और कोई प्लूरल नंबर का कर्ता आ जाए तो उनके साथ आर सहायक क्रिया लगाई जाती है। तो इस प्रकार से हम ये जान गए हैं कि जैसे कर्ता होते हैं उस प्रकार की सहायक क्रिया लगाते हैं, और सहायक क्रिया लगाने के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद हम कर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम अन्य का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो पहले नियम के आधार पर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं। जैसे पहला नियम लिखा है कि अगर एक वचन का कर्ता हुई, सी, इट या नाम कोई आता है या एक वचन का कर्ता आता है तो उसके लिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं। जैसे श्याम तुम, इसको हम काट रहे हैं। श्याम एक किताब पढ़ रहा है, श्याम एक किताब पढ़ रहा है। यहां पे हमने विराम लगा दिया। अब देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि कर्ता से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में विराम लगा है। तो बात अफर्मेटिव सेंटेंस की आ गई। अब इसके पहले क्या करते हैं हम, अगर ट्रांसलेशन इसका बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सेंटेंस नहीं देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। टेंस लास्ट में जो अक्षर आते हैं, शब्द आते हैं, उनके माध्यम से रहा है आ गया, रहा है आ गया। इसका मतलब जब कभी रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ जाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि
हमारा ये टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा हम सेंटेंस देखते हैं। अब सेंटेंस देखिए, श्याम से शुरू हुआ है और अंत में विराम लगा है, तो श्याम क्या है, नाउन है या संज्ञा है। तो हिंदी का वाक्य हो चाहे अंग्रेजी का वाक्य हो, अगर वो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या लगा है, विराम लगा है या फुल स्टॉप लगा है, तो हम जानते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ देखिए हम पहला नियम लगाएंगे, कर्ता प्लस इज। अगर नाम आता है तो नाम के साथ इज सहायक क्रिया लगेगी। तो यहाँ नाम क्या है, श्याम। श्याम हम पहले लिखेंगे, श्याम के बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे, क्योंकि नियम यही है, कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद कर्म और फिर उसके बाद अन्य चीज। तो श्याम, श्याम नाम है, नाम के साथ हम इज लगाएंगे, श्याम इज। अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है और रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही होती है। इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये रीडिंग बन जाएगा। तो श्याम इज रीडिंग। अब देखिए कर्म आता है, कर्म एक किताब है, तो ए बुक हम लिख लेंगे और ए बुक के बाद सेंटेंस यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे और कोई शब्द है नहीं, अन्य शब्द आया नहीं, इसलिए हिंदी में विराम लगता है तो अंग्रेजी में फुल स्टॉप हम लगा देते हैं। अब देखिए दूसरे नियम के अंतर्गत कि जब ये वाला कर्ता आता है तो हम एम सहायक क्रिया लगाते हैं। अब देखिए वो कौन सा कर्ता है, जब कर्ता मैं आता है या आई आता है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं कि जो हिंदी का वाक्य लिखा होता है उसके लास्ट में देखते हैं, उसके अंत में देखते हैं। अंत में रहा हूं आया है, तो रहा हूं शब्द जो है आने के कारण ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मालूम हो गया हमको, तो फिर हम सेंटेंस मालूम करेंगे। सेंटेंस देखिए मैं से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में विराम लगा है। मैं क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम या संज्ञा से सेंटेंस शुरू होता है और लास्ट में विराम लगा होता है, तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। कर्ता में हम आई लिखेंगे और चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही नियम लगा करके इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो आई के बाद हम एम लगाते हैं और एम के बाद हम मुख्य क्रिया कर रहा, करना की अंग्रेजी डू होती है और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये डूइंग बन जाएगा, आई एम डूइंग। और अपना काम, अगर आई आता है तो अपने के लिए माई आता है और काम की वर्क होती है अंग्रेजी, तो माई वर्क। ये हो गया ऑब्जेक्ट, आई एम डूइंग माई वर्क। और ऑब्जेक्ट तक ही जो है ये सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई अन्य शब्द आया नहीं है, इसलिए हम यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस बन गया। अब नियम नंबर 3 में क्या है, नियम नंबर 3 में जब ये कर्ता आते हैं, बी कर्ता आता है, यू कर्ता आता है, दे कर्ता आता है, कोई बहुवचन आते हैं कर्ता, तो वहां पे हम आर सहायक क्रिया लगाते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो हम इस पूरे टेंस में जोड़ते हैं, हर कर्ता के साथ जोड़ते हैं, हर क्रिया सहायक क्रिया के साथ जोड़ते हैं और हर उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगा। कंटिन्यूअस टेंस, मेरी समझ से जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उन सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो अब देखिए ये तीसरे नंबर के जो कर्ता आते हैं, जैसे हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस कोई भी हो, ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी पहचान क्या है। तो अंत में हिंदी वाक्य का जो हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, हिंदी वाक्य के अंत में रहे हैं शब्द आया है,
इसका मतलब यह है कि रहे हैं शब्द आने के कारण यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और दूसरी चीज क्या हम देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं कि हमारा सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है क्योंकि हम से शुरू हुआ है और हम क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन या नाउन से सेंटेंस शुरू होकर लास्ट में विराम होता है, तो हम जानते हैं कि ये सिंपल वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता बी होगा, हम की अंग्रेजी बी होती है, और बी कर्ता आने पर सहायक क्रिया आर लगेगी। आर सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना की अंग्रेजी होती वेट, वेट की फर्स्ट फॉर्म वेट ही होती है, और इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो बी आर वेटिंग। और वेट शब्द जब भी आता है तो इसके बाद प्रीपोजिशन अक्सर फार आया करता है। फार प्रीपोजिशन, वेट के बाद फार या सर्च के बाद फार, इस तरीके से मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते चलते हैं। तो इतना फेमस वो प्रयोग होता है कि वेट के बाद हम फार अवश्य लगाते हैं। तो बी आर वेटिंग, अब क्या करेंगे, हम फार का प्रयोग करेंगे। और तुम्हारी प्रतीक्षा, मतलब तुम्हारी, तुम्हारी के लिए हम योर नहीं लगाएंगे बल्कि हम यहाँ पे यू लगाएंगे। तुम्हारी की अंग्रेजी योर होती है लेकिन योर नहीं लगाएंगे, बी आर वेटिंग फॉर योर, ये गलत माना जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, बी आर वेटिंग फॉर यू। और यू लिखने के बाद हम देखते हैं अब ऐसा कोई शब्द नहीं बचा जो और हम आगे लिखें, इसलिए यहीं पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में 3 प्रकार की सहायक क्रियाएं लगाई जाती हैं, और यही 3 प्रकार की सहायक क्रियाएं जो हैं वो निगेटिव सेंटेंस में भी लगाई जाएंगी। यही 3 प्रकार की सहायक क्रियाएं जो हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी लगाई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अफर्मेटिव सेंटेंस की जो सहायक क्रिया हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वो इज, एम, आर होती हैं। कहाँ पर इज लगता है, कहाँ पे एम लगता है, कहाँ पे आर लगता है, तो ये हमने बताने की कोशिश किया है। एक बार संक्षेप में फिर से हम बताना चाहते हैं कि अगर ही, सी, इट नाम या एक वचन का कर्ता आता है तो सहायक क्रिया इज लगाते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। फिर क्या लिखते हैं, फिर हम कर्म लिखते हैं, इसके बाद हम अन्य चीज लगाते हैं। तो देखिए अब दूसरा नंबर आता है कि अगर आई कर्ता होता है तो उसके साथ हम अयम सहायक क्रिया लगाते हैं, और अयम सहायक क्रिया लगाने के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी के बाद क्या करते हैं कि कर्म का प्रयोग करते हैं। अगर कर्म होता है तो कर्म लिखते हैं, और कर्म के बाद अगर अन्य चीज होती है तो अन्य चीज भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते चले जाते हैं। तीसरा काम ये करते हैं, तीसरा नियम यह है कि अगर बी करता आता है, यू करता आता है, दे करता आता है, या कोई बहुवचन करता आ जाता है तो इन कर्ताओं के साथ आर सहायक क्रिया लगाई जाती है, और आर सहायक क्रिया लगा करके मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। आईएनजी लगाने के बाद कर्म या ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद अन्य चीज लगाई जाती है। अन्य चीज में कोई भी चीज आ सकती है। सेंटेंस बड़ा होता है तो उसमें अन्य चीज आती है, सेंटेंस छोटा होता है तो अन्य चीज नहीं आती है। कभी कभी ये होता है कि कर्ता और क्रिया ही आ जाते हैं तो हम कर्ता के बाद क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया, इतना ही लिख करके सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। कभी कभी सेंटेंस बड़े हो जाते हैं तो उसमें सब चीज़ आ जाती है, कर्ता भी आता है, सहायक क्रिया भी आती है, मुख्य क्रिया भी आती है, और कर्म भी आता है। कभी कभी कर्म 2 प्रकार के कर्म होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दोनों कर्म आ जाते हैं, तो दोनों कर्म हम लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या अप्रत्यक्ष कर्म लिखते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या अप्रत्यक्ष कर्म लिखते हैं। तो इस तरीके से इन क्रमों का जो पक्ष है वो बदल सकते हैं, या इनकी जो पोजीशन है वो हम बदल सकते हैं। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, या पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं। तो ये भी नियम होते हैं लगाने के, तो कोई विशेष बात नहीं है। अगर
चाहेंगे तो समझ लेंगे इसके बारे में भी, कैसे हम लगाते हैं। इसके बाद कर्म लगाने के बाद फिर हम अन्य चीज लगाते हैं और इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनते चले जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, और अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सी सहायक क्रियाएं लगती हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, इनके बारे में भी मैंने बताया है। और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसके बाद अंत में क्या लिखा जाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो कर्ता से स्टार्ट होता है और लास्ट में विराम लगा होता है। अंग्रेजी का अगर सेंटेंस लिखा है तो वो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। तो बस आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।